नमस्कार बच्चों। सूर्या कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमारा सेकंड ग्रेड का बैच चल रहा था, सेकंड ग्रेड फॉर साइंस, और उसमें हमने केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रखा है। और केमिस्ट्री में हमने जीओसी को स्टार्ट कर रखा है, और जीओसी में हमने कई सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। आज हमको पढ़ना है कार्बन के जो यौगिक हैं उनके अंदर संकरण। वैसे संकरण को तीन तरीके से निकालेंगे अपन, पर अभी एक सबसे सरल तरीका कार्बन यौगिकों में संकरण, जो केवल सिग्मा बॉन्ड की सहायता से ज्ञात करेंगे अपन। किसकी सहायता से? सिग्मा बॉन्ड की सहायता से। देखिए, तो अपनी हेडिंग क्या होगी? अपनी हेडिंग होगी कार्बनिक यौगिकों में संकरण। कार्बनिक यौगिकों में संकरण, कि कार्बन के यौगिकों में संकरण क्या होगा। देखिए, इसके लिए हमने कल पढ़ा था, आपको याद हो तो इसमें हमने पढ़ा था कल कि सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें एक सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल में आपके एक सिग्मा और दो पाई। तो क्या कहेंगे अपन? कि कार्बनिक यौगिक है उनमें संकरण जो है वो सिग्मा बंध की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तीन तरीके हैं, तीन में से सबसे सरल तरीका पढ़ रहे हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हो अपन को। तो क्या कहेंगे अपन? किसी अणु में किसी अणु में केंद्रीय परमाणु का केंद्रीय परमाणु का किसी अणु में केंद्रीय परमाणु का केंद्रीय परमाणु का संकरण, केंद्रीय परमाणु का संकरण सिग्मा बंध की सहायता से, सिग्मा बंध की सहायता से ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ये लीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे सुनिए। यदि एक सिग्मा हो, क्या हो? एक सिग्मा बॉन्ड है, तब तो संकरण कौन सा होगा? या एक तरफ मैं लिख दूं, ये लो ऐसे लिख दूं इसको मैं, कि एक तरफ तो आपने क्या लिख दिया, सिग्मा बंध, और एक तरफ लिख देता हूं मैं संकरण, एक तरफ संकरण। देखिए, अगर सिग्मा बंध कितना हो, हाँ जी, सिग्मा बंध यदि एक हो, कितना? एक। एक सिग्मा बंध हो, तब तो संकरण कौन सा होगा? sp। संकरण कौन सा होगा बच्चों? sp। और अगर दो सिग्मा है तो संकरण sp2, तीन सिग्मा है तो संकरण sp3। दो, सॉरी सॉरी, दो सिग्मा है, अरे एक से तो कुछ होगा ही नहीं। दो सिग्मा है तो संकरण sp, तीन है तो sp2, चार है तो sp3। एक सिग्मा से कुछ नहीं होगा, अरे एक सिंगल बॉन्ड से कुछ नहीं होगा। तो क्या कहेंगे अपन? दो सिग्मा
हाँ जी, देखिए अगर सिग्मा बॉन्ड कितने हो, 2, कि 2 सिग्मा होंगे तो संकरण होगा आपका sp, और 3 सिग्मा यदि है तो संकरण कौन सा होगा आपका sp2, और 4 सिग्मा है तो संकरण कौन सा होगा sp3। संकरण कौन सा होगा sp3। अब इस पर आधारित देखिए अपन एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। ये पहले मैं एक टेबल और बना दूं, देखो ऐसे, कैसे, देखो एक तरफ तो मैं लिख देता हूं संरचना, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरफ क्या लिख रहा हूं मैं, संरचना, एक तरफ क्या लिखूंगा बच्चों, संरचना, और एक तरफ सिग्मा बंध कितने हैं, और सिग्मा बंध कितने हैं तो संकरण कौन सा होगा, और संकरण कौन सा होगा तो ज्यामिति कौन सी होगी, आपको ये ध्यान रखना है। ज्यामिति का मतलब 3D स्ट्रक्चर उसकी। और एक तरफ मैं लिख देता हूं बंध कोण, बंध कोण। देखिए इसमें फर्स्ट कंडीशन लेता हूं मैं कि आपके पास ऐसी संरचना हो कि कार्बन के कितने बॉन्ड हो, 4, कितने हो 4, तो 4 सिंगल बॉन्ड है तो 4 की 4 सिंगल हैं तो 4 क्या होंगे सिग्मा, और सिग्मा 4 तो संकरण कौन सा हुआ आपका, अभी पढ़ा हमने sp3, कौन सा होगा sp3। और ज्यामिति कौन सी होगी, संकरण sp3 होता है तो ज्यामिति होती है बच्चों चतुष्फलकीय, कौन सी चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। जो अपन ने पीछे पढ़ा था कार्बन की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय, जिसमें 2 बॉन्ड तो एक ही प्लेन में होते हैं समतल में, और 2 आउट ऑफ प्लेन, एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन से नीचे, यानी एक देखने वाले की तरफ एक देखने वाले से दूर, जिसमें अपन ने बताया था उसको देखने वाले की तरफ है उसको तो बेज से, और देखने वाले से दूर है उसको डैश से, और 2 जो एक ही प्लेन में थे उनको सिंपल रेखा से दिखाया था अपन ने, सिंपल बॉन्ड। तो ज्यामिति कौन सी होगी यहाँ, चतुष्फलकीय, कौन सी होगी, चतुष्फलकीय, ये लो ज्यामिति होगी आपके चतुष्फलकीय। आगे देखिए हाँ एक सेकंड, ज्यामिति चतुष्फलकीय, तो बंद कोण कितने का होगा, बंद कोण हमने पढ़ा था उस दिन 109 डिग्री 28 मिनट बोल दो आप, या फिर 109.5 डिग्री बोल दो, 109.5 डिग्री बोल दो आप, आपकी इच्छा है। और ऐसे बंद कोण कितने होते हैं, 6, ऐसे बंद कोण कितने होते हैं, 6। उस दिन बात की थी अपन ने कि ऐसे बंद कोणों की संख्या कितनी होती है, 6, यानी ये वाले जो बंद कोण हैं आपके, ये संख्या में कितने होंगे, 6, यानी चतुष्फलकीय संरचना के अंदर 109 डिग्री 28 मिनट के कितने बंद कोण होंगे, 6। दूसरा देखिए अब, अगर ऐसा हो आपके पास कि 2 तो क्या है आपके पास सिंगल बॉन्ड ऐसे, और एक क्या है डबल बॉन्ड, 2 सिंगल 1 डबल, तो हमको पता है डबल के अंदर एक सिग्मा और एक पाई होता है, और सिंगल तो सिग्मा ही होता है, तो सिग्मा कितने हुए हैं कुल 3, 1 2 और डबल के अंदर 1, तो कुल सिग्मा कितने हैं आपके पास 3, कुल सिग्मा कितने हैं आपके पास 3, और सिग्मा 3 तो संकरण कौन सा होगा आपका sp2, जो हमने यहां लिख रखा 3 सिग्मा तो संकरण कौन सा होगा sp2, 2 सिग्मा तो sp, 4 सिग्मा तो sp3, और संकरण sp2 होता है तो ज्यामिति होती है आपके समतलीय, कैसी होती है बच्चों, समतलीय। इसको समतलीय कह दो आप, ये समतल त्रिकोणीय कह दो, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी समतल में त्रिकोण, समतल का मतलब जहां 2 अक्ष हो, जैसे एक एक्स और एक वाई ले लिया, वो क्या कहलाता है आपका समतल। और इसमें बंद कोण कितने का होता है, इसमें बंद कोण होता है आपके 120 डिग्री का, और ऐसे बंद कोण कितने होते हैं संख्या में 3, ऐसे बंद कोण कितने होते हैं संख्या में 3। ऐसा आपने बनाया होगा, देखो ऐसा, ये समतल त्रिकोणीय है, ये लो, एक मिनट, ऐसे ये समतल त्रिकोणीय, इसमें क्या होगा देखिए,
हाँ जी, समतल त्रिकोणीय है। अब इसमें ऐसे सेंटर में ऐसे एक तो क्या होगा, सेंटर में परमाणु होगा और बाकी के 3 परमाणु ऐसे होंगे। तो ये कौन सी होगी, समतल में त्रिकोण। बोर्ड हमारा समतल ही है, कॉपी हमारी समतल है, नीचे फर्श है, ये कैसी समतल, 2 ही अक्ष हैं। ये कमरा है, ये कैसा है, ये समतल नहीं, ये 3D है। क्यों, यहाँ तो एक एक्स, एक वाई और एक जेड, जिसको अपन ऊपर लेते हैं और फिर यहाँ बोर्ड पे तो कैसा उसको नीचे की तरफ दिखाते हैं ऐसे। अब ये अपन सारी बातें करेंगे आगे ऐसे। फिजिक्स वगैरह में आप काम लेते होंगे एक्स वाई जेड, 3 अक्षें होती हैं ऐसे आपकी। तो अपन एक एक्स और एक वाई और जेड को नीचे दिखा देते हैं। अब कमरे में तो यहाँ दिख जाएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या फिर गहराई, वो तीसरी अक्ष है आपकी, ऊंचाई या गहराई। तो देखिए यहाँ बंद कोण कितने का है। अब हमको है ना ऐसा लगता है कि त्रिभुज का जो कोण है वो तो कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब तीनों कोणों का योग 180 तो एक कितने का होगा, 60 का। अरे वो ये वाले कोण लेते हैं, वो ये वाले कोण। अपन को कौन सा, ये वाला एंगल देखना है। तो ये एंगल तो हमको पता है ना, अरे एक चक्कर तय करने में है ना, मतलब एक चक्कर पूरा करने में तय किया गया कोण 360 डिग्री का होता है। तो इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया एक तरीके से, 3। तो एक भाग कितने का होगा, 3 का भाग लगा दो 120 डिग्री का, वही मैंने लिखा है। ठीक है ना। अब देखिए आगे आप सुनिए, आगे देखिए अगला। हाँ जी, अगला देखिए तीसरा। आपको ऐसे दे दे कि 2 डबल बॉन्ड दे दे। ये कार्बन की बात कर रहे हैं जिस पर संकरण ज्ञात किया जाना है, उसके दोनों तरफ 2 डबल बॉन्ड है। ऐसे यहां एक डबल था, 2 सिंगल, यहां चारों एक ऐसे सिंगल। तो यहां दोनों तरफ क्या है, डबल। तो क्या होगा, देखो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर। क्यों, डबल के अंदर एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल सिग्मा कितने हैं यहाँ, 2 और 2 सिग्मा। तो संकरण कौन सा होगा आपका, sp। संकरण कौन सा होगा आपका, sp। और संकरण sp तो जो ज्यामिति बनने वाली है वो रेखीय बनने वाली है। कैसी, रेखीय। और रेखीय ऐसी होती है ज्यामिति, रेखीय ज्यामिति ऐसी। तो देखो ये एंगल कितने का है यहाँ, 180 डिग्री का। कितने का है, 180 डिग्री का। क्यों, एक परमाणु तो सेंटर में आ जाएगा कोई और 2 उससे साइड में जुड़े होंगे इस तरीके से। तो यहां एंगल कितने का है, 180 डिग्री का, 180। और ऐसा एंगल कितने का, 180 का तो है ही, और ऐसे एंगल कितने हैं, एक ही तो है एंगल। अगला देखिए अब चौथी कंडीशन। आपको ऐसा दे दे, सुनना, ये चौथी कंडीशन है आपकी। चौथी कंडीशन क्या है कि एक तरफ तो आपको ट्रिपल दे दे ऐसा, और एक तरफ क्या दे दे, सिंगल दे दे ऐसा। एक तरफ ट्रिपल और एक तरफ सिंगल। तो ट्रिपल वाले में क्या होगा, एक सिग्मा 2 पाई और एक सिग्मा इधर है। टोटल सिग्मा कितने, वही 2, और टोटल सिग्मा 2 है आपके पास। तो संकरण कौन सा होगा, वही sp। और संकरण sp तो ज्यामिति कौन सी होगी आपके बच्चों, रेखीय। और ज्यामिति रेखीय तो वही बंद कोण कितने का होगा आपके, 180 डिग्री का। और ऐसे बंद कोण कितने होते हैं, 1। तो आपको ये इस तरीके से क्लियर कट आना चाहिए कि जिस भी कार्बन पर हम संकरण निकाल रहे हैं उसके चारों तरफ बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है चारों बॉन्ड, तो 4 सिग्मा। संकरण sp3 ज्यामिति चतुष्फलकीय, बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट। क्यों, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। तो ये लगभग कितना है, 28 मिनट का मतलब 30 मिनट मान लो उसको, 30 मिनट का मतलब आधा डिग्री। तो ये लगभग आधा डिग्री हो गया, इसलिए मैंने आधा लिख दिया। तो 109 डिग्री 28 मिनट बोल दो आप, या फिर 109.5 डिग्री बोल दो। बात एक ही। कितने बंद कोण होंगे ऐसे, 6। या एक डबल हो, 2 सिंगल हो, तो कुल सिग्मा कितने, 3। संकरण sp2 ज्यामिति समतलीय, और बंद कोण कितने का आपके, 120 डिग्री का। ये सारी अपन टेबल बनाएंगे आगे, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब, वहां भी संकरण है। तो मैंने कहा था संकरण 3 प्रकार से निकालेंगे। ऐसी संरचना दे दे आपको जिस पर आइडेंटिफाई करना, जिस कार्बन पर संकरण, उसके चारों तरफ बॉन्ड देख लो, बस केवल सिग्मा बॉन्ड से निकल जाए। और 2 तरीके और हैं, उनको पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना। तो देखिए अगर ऐसा हो दोनों तरफ डबल, तो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, टोटल सिग्मा 2 और टोटल सिग्मा 2। तो संकरण sp वही ज्यामिति रेखीय, बंद कोण 180 का। और आपके ऐसे बंद कोण कितने होंगे, 1। बंद कोण 2 बंदों के बीच का कोण, 2 बंदों के बीच का कोण क्या कहलाता है, बंद कोण। और ऐसा हो एक तरफ ट्रिपल एक तरफ सिंगल, तो भी यहाँ कितने सिग्मा है, 2 और 2 सिग्मा है। तो संकरण कौन सा होगा आपका, sp। और संकरण sp तो ज्यामिति आपके रेखीय हो जाएगी, और बंद कोण वही 180 डिग्री का। और ऐसे बंद कोण कितने हैं आपके,
एक। ऐसे बंद कोण कितने हैं बच्चों आपके? एक। चलिए देखिए, अब लेते हैं अपन एग्जाम्पल। अब क्या लेते हैं अपन? एग्जाम्पल। देखिए, हाँ जी, अब लेते हैं अपन एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है ना? ठीक है, चलिए अब देखिए, आप इसके लेते हैं अपन एग्जाम्पल। भाई एग्जाम्पल से समझ में आएगा अपने तो, वहां भाई ऐसी थ्योरी तो आएगी नहीं। अपन ने थ्योरी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखी है ना, और थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं लिख रहे अपन। थ्योरी जितनी कम की है उतनी लिखेंगे कंपटीशन एग्जाम में। आपको पता है हमको कोई डेस्क्रिप्टिव पेपर तो लिखना नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, मैं सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं कि ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लिया अपन ने, और सबसे सिंपल देखो CO2 ऐसा दे दे आपको कि CO2 में संकरण निकालो। किसमें? CO2 में। अब CO2 की आपको वो तो ऐसे लिखेगा आपसे, वो ऐसे नहीं लिखेगा आपको कि CO2 ऐसा होता है, वो तो ऐसे लिखेगा CO2 में कार्बन पर संकरण कौन सा होगा। तो फिर हमको पहचानना है कि CO2 की संरचना कैसी है। ये सब कुछ सीखेंगे अपन वहीं इनऑर्गेनिक के अंदर। संकरण वेस्पर थ्योरी आएगी, वेस्पर, VSEPR पढ़ी हो आपने कभी? VSEPRT या VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इस तरीके से पढ़ा हुआ आपने। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, बड़ा सा नाम है। उसमें अपन ये संरचना वगैरह आइडेंटिफाई करेंगे पहले, फिर संकरण की तरफ बढ़ेंगे अपन, फिर संकरण संरचना दोनों के कंबाइंड सवाल लेंगे अपन। तो अभी तो CO2 की संरचना कैसी होती है? देखिए, ऐसी होती है, आपको ध्यान रखना है। मैंने बना दी ऐसी। जो भगवान घर से सीख के तो कोई आता नहीं है, सारे लोग यही सीखते हैं, सारे लोग यही सीखते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि CO2 की संरचना कैसी है? देखिए, अब कभी भी मैं CO2 बोलूं तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे है ना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये CO2 की संरचना है। दूसरा देखिए, CO2 का नाम तो आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। और देखिए अगला एग्जांपल देखिए, एक मैं ये लिख देता हूं ऐसा, ये चलो ऐसे लिखते हैं अपन, C3O2 ऐसे लिखते हैं। चलो देखो, फिर मैं संरचना बना देता हूं आपको, जिससे और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ये लो, ऐसे लिखते हैं कि आपको एक तो ये दे दिया, मान लो CO2। फर्स्ट एग्जांपल आपका क्या है? CO2। या मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखते हैं। चलो देखो, और आपको है ना और बढ़िया लगेगा आपको। देखो, मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखता हूं, कैसे? सुनिए, निम्न यौगिकों में प्रत्येक कार्बन पर ये लीजिए, प्रत्येक कार्बन पर संकरण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कार्बन पर क्या? संकरण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कार्बन पर संकरण ज्ञात कीजिए। ये लीजिए, संकरण और ज्ञात करना है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। इसमें पहला एग्जांपल दे रहे हैं अपन, कौन सा? CO2। CO2 के अंदर एक कार्बन है। दूसरा एग्जांपल देखिए आप, इसमें मैं लिख देता हूं C3O2, और एक तीसरा लिख दूं मैं, चलो एसीटोन लिख दूं। इसका मतलब एसीटोन की आपको संरचना भी आनी चाहिए। एसीटोन, एक लिख देता हूं मैं आपको, बेंजीन लिख देता हूं। ये लो, C6H6। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर संकरण कौन सा होगा? और देखिए अब, ये लो, ऐसा दे दे आपको कोई, और एक नेप्थेलिन दे दे ऐसा कि नेप्थेलिन में प्रत्येक कार्बन पर संकरण कौन सा होगा। नेप्थेलिन ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी हमने, याद हो आपको तो। नेप्थेलिन में
ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो 6 एग्जांपल ले ली, फिर अपन 2-4 क्वेश्चन और बढ़िया करते हैं उसके बाद। पहले इनको सॉल्व करते हैं। देखिए इनको सॉल्व कैसे करेंगे, सुनना बच्चों। हाँ जी, देखिए सबसे पहले CO2 की संरचना बनानी आनी चाहिए हमको। देखो CO2 ये रहा, सी अभी बनाई थी अपन ने, CO2 ये लो, ये हो गया आपका CO2। अब देखो CO2 में तो एक ही कार्बन है और इस कार्बन पर हमको संकरण निकालना है, तो इस कार्बन पर संकरण निकालेंगे। तो देखो अभी ऐसी संरचना ही तो आई थी, या तो आपको ऐसी संरचना याद हो कि दोनों तरफ क्या है, डबल डबल, तो डबल के अंदर एक सिग्मा और डबल के अंदर एक सिग्मा, एक एक सिग्मा एक एक पाई है, तो हमको तो केवल कौन से चाहिए, सिग्मा। तो कितने सिग्मा हुए, 2, और 2 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा, आपके sp। तो मैं यहां लिख दूं 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा, sp। और संकरण sp तो आपको पता ज्यामिति कौन सी होगी, रेखीय। तो हमसे पूछ ले कि CO2 में कार्बन जो है उसकी ज्यामिति कैसी है, तो रेखीय। इस तरीके से आपको आने चाहिए। आगे देखिए, तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है C3O2, लेकिन ये कहां दे रखा है, ये वहां दे रखा है, कहां, ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर दे रखा है C3O2। इसको कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, कार्बन सब ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, कार्बन सब ऑक्साइड। तो आपको ये ध्यान रखना है, कार्बन सब ऑक्साइड। देखिए इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी, C3O2, प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी होगी 4, C3O2। अब देखिए C3O2 के अंदर संकरण कौन सा होगा, सुनिए। प्रत्येक कार्बन का अपन प्रत्येक कार्बन पर निकालना है आपको, प्रत्येक कार्बन पर। तो कार्बन कितने हैं यहाँ, 3, 1 2 3। तो देखो इस पे निकाल लो, इस पे निकाल लो, और इस पे निकाल दो। देखिए यहाँ पे वो डबल, इधर भी क्या है, डबल। तो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, कुल सिग्मा कितने हैं, 2, और कुल सिग्मा 2, तो संकरण sp। यहां देखो वही, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, क्यों, डबल है ना, डबल का मतलब 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा हुआ आपका, sp। यहां भी देखो डबल डबल, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, कुल सिग्मा कितने, 2, और 2 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा आपका, sp। तो हमसे डायरेक्ट ऐसे पूछ ले ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल बना के, कैसे कि कार्बन सब ऑक्साइड में, किसमें, कार्बन सब ऑक्साइड में प्रत्येक कार्बन पर संकरण कौन सा होगा। तो इसका मतलब हमको कार्बन सब ऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। और फिर देखो 4 ऑप्शन तो ऐसे बनाएगा वो। फर्स्ट ऑप्शन जैसे आपको ऐसे बना दिया कि sp, और एक लिख दिया sp2, और एक लिख दिया sp3, ये लो एक ऑप्शन ऐसे बना दे। दूसरा देखिए कैसे, दूसरे में आपको ऐसे लिख दे, एक sp sp2 और दूसरा भी sp2। या तीसरा ऑप्शन ऐसे दे दे आपको कि sp2, इस पे भी, इस पे sp, कैसे ही बना दो आप, इस पे कौन सा है, sp2। या फिर चौथा ऑप्शन ऐसा दे दे कि इस पे भी sp sp और ये sp। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, तो इस पे भी sp, इस पे भी sp, इस पे भी sp, तो सब पे sp sp, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में इस तरीके से। तो ये इस वाले के एग्जाम्पल हो गई, ठीक है ना। तो इसको अभी मैं अरेंज कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। सुनिए ऐसे मैं सवाल लिखवा दूंगा अभी आपको। अब आगे हमको क्या करना है, सुनिए। अगला अगला कैसे सॉल्व करेंगे, देखना आप। एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन की संरचना ऐसी होती है, देखो एसीटोन की संरचना कैसी बच्चों, CH3CO CH3। एसीटोन नाम कैसा है, साधारण नाम है, ट्राइबल नेम। कैसा नाम है, ट्राइबल नेम। हमको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। अब स्ट्रक्चर याद कब होगी, मैंने कहा था आपसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप रफ कॉपी में। देखो भूलता हर कोई है, हम तो करत करत अभ्यास वाले हैं, हम कोई वो जीनियस बच्चे नहीं है। जीनियस बच्चे 1% होते हैं, स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग। और बाकी देख लो आप, कोई सा भी, अरे कोई IAS भी बनता है ना कोई व्यक्ति, वो भी प्रैक्टिस करता है। और आप ना सुनते भी होंगे क्या, इंटरव्यू वगैरह, और उसमें वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जितनी ज्यादा हो सके उतना रिवीजन करो, रिवीजन मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा निकालो आप, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। हम क्वेश्चन नहीं निकालते हैं, थ्योरी थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम में अचानक क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा भी आ जाता है ना, हल्का सा, तो हम घबरा जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आगे
और वो नहीं हो रहे और उनमें घबरा गए, तो आगे वाले सिंपल है ना, उनको भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए एसीटोन की संरचना। अब एसीटोन में देखिए इस कार्बन पे भी संकरण निकालना है आपको। ये चलिए दूसरा कलर चेंज करता हूं, देखिए ये लीजिए, हाँ जी देखिए इस कार्बन पे संकरण निकालना अपन को, इस पे निकालना है और इस पे निकालना है, तीनों पे ही निकालना है। कैसे निकालेंगे सुनिए आप। देखिए ये कार्बन, अब चाहो तो आप इसको ओपन कर लो स्ट्रक्चर को, 3 हाइड्रोजन है और मैंने क्या कहा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड क्या होता है सिग्मा, इसका मतलब जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने ही सिग्मा होते हैं। या हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजन में भी HCl Bri वो भी एक संयोजी होते हैं आपके, तो वो भी जितने जुड़े हुए हैं इसका मतलब उतने ही क्या है सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा और एक इधर बनी रहा है, तो 3 और 1 कितने हुए 4, ये लो। और 4 सिग्मा का मतलब तो अपन ने सीख रखा है क्या कि संकरण कैसा होगा sp3। ये शुरुआती दौर में सीख रहे हैं हम, जब सीख जाएंगे तब हमको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फिर तो हम डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लेंगे। और इतने सिग्मा है, 2 सिग्मा है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3। ऐसे देखो जैसा ये है ऐसा ही तो ये है इधर वाला, तो यहाँ भी कितने सिग्मा है 4, और 4 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा आपका sp3। यहाँ देखिए बीच वाले पे 1 सिग्मा आपको इधर नजर आ रहा है, 1 सिग्मा आपको इधर नजर आ रहा है, और देखो डबल के अंदर क्या होता है 1 सिग्मा, तो कुल सिग्मा कितने, एक इधर एक इधर एक इधर, कितने 3, और 3 सिग्मा का मतलब क्या होगा बच्चों, अरे 3 सिग्मा का मतलब संकरण होगा आपका sp2। तो ऐसे ऑप्शन बनाना चाहे तो एक बार सब पे sp3 लिख दे, एक बार सब पे sp2, एक बार सब पे sp, एक बार sp3 sp2 sp3, 4 ऑप्शन कैसे बना सकता है आपको। अगला देखिए अब बेंजीन, अगला है आपका क्या बेंजीन, ये लो अगला है आपका बेंजीन। बेंजीन देखिए बेंजीन की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है आपकी, बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। अब आपको ये याद होना चाहिए बेंजीन में 6 कार्बन तो मैंने दिखा दिए, 6 इसके ऊपर क्या जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है आपका, प्रत्येक कार्बन पर क्या है बच्चों 1 हाइड्रोजन, ये लीजिए प्रत्येक कार्बन पर 1 हाइड्रोजन, ये लीजिए प्रत्येक कार्बन पर क्या है 1 हाइड्रोजन। अब हमको क्या निकालना है इसके ऊपर संकरण, देखिए कैसे निकालेंगे सुनिए आप। हाँ जी देखो कोई से भी कार्बन पे निकाल लो आप, सारे कार्बन एक जैसे हैं आपको दिख रहे होंगे, सारे कार्बन मैंने एक मेंशन कर दिया, सारे कार्बन आपको दिख रहे होंगे, प्रत्येक कार्बन की कहानी एक जैसी है, प्रत्येक कार्बन की कहानी एक जैसी है, देख लो प्रत्येक में वही एक हाइड्रोजन है और वही अल्टरनेट क्या बने हुए हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो देखिए यहां कैलकुलेट करता हूं मैं, तो देखिए आप 1 सिग्मा तो इधर दिख रहा है आपको ये वाला, 1 सिग्मा आपको इधर दिख रहा है ये वाला, और डबल के अंदर 1 सिग्मा होता है और एक क्या होता है पाई। तो हमको तो क्या सिग्मा कैलकुलेट करने, तो कुल सिग्मा कितने इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, ये लो कुल सिग्मा कितने 1 2 3, तो कुल सिग्मा 3 और 3 सिग्मा का मतलब हमको पता संकरण कैसा है sp2। अब कोई से भी निकाल लो आप, सब पे क्या आएगा sp2 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 आएगा। एक और देख लो कोई सा भी आप, ये लो इसके पास वाला देख लो या ये वाला देख लो, ये लो इस वाले कार्बन पे, वही देखो इस वाले कार्बन पे देखो। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो 1 सिग्मा तो इधर है आपके, ये नजर आ रहा है आपको, 1 सिग्मा इधर आ रहा है नजर, और डबल में 1 सिग्मा, तो कुल सिग्मा कितने 3, और वही 3 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा आपके sp2। तो इसका मतलब बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर संकरण कौन सा होता है sp2 sp2 sp2, तो प्रत्येक पे sp2 होगा, ये लो प्रत्येक कार्बन पे संकरण कौन सा होगा बच्चों sp2, यहां भी कौन सा होगा आपके sp2, और यहां भी कौन सा होगा आपके sp2, और इस पे तो sp2 निकाल ही दिया अपन ने, और इस पे भी कौन सा होगा आपके sp2। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर संकरण कौन सा होता है आपके sp2 sp2 sp2। अगला देखिए अब, अगला क्या है, अगले की तो स्ट्रक्चर ही बना रखी है खुद ने, अगले की तो खुद ने ही स्ट्रक्चर बना रखी है। देखिए तो कैसे करेंगे आप, स्ट्रक्चर बना रखी है तो सिंपल है, देखिए कैसे करोगे। 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है, प्रत्येक कार्बन पे निकालना है अपन को, 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है, और 1 कार्बन आपके ये है। देखिए इस कार्बन पे वही देखो आपको 1 सिग्मा बॉन्ड नजर इधर आ रहा है और 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड नहीं, तो 3 और 1 4, तो 4 सिग्मा का मतलब क्या हुआ, अरे 4 सिग्मा का मतलब संकरण sp3 हो गया। यहां देखिए इस पे अगले वाले पे
एक सिग्मा, एक हाइड्रोजन सिग्मा से जुड़ेगा, और डबल में क्या होगा, एक सिग्मा। इसका मतलब कितने सिग्मा है, कितने सिग्मा है बच्चों, 3 सिग्मा। और 3 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा आपका, sp2। कौन सा होगा, sp2। और देखिए इस पे डबल डबल, इसका मतलब एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, तो सिग्मा कितने हैं आपके, 2, और 2 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा आपका, sp। इस पे देखिए, अब इस पे मैं इसकी वैलेंसी पूरी कर देता हूं, देखो एक बार मैं इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देता हूं। इस पे क्या जुड़ा हुआ है, एक H, एक H, ये लो। तो क्या होगा, सुनना आप, हाँ जी, देखिए इस पे, इस वाले पे, तो एक सिग्मा, 2 सिग्मा, एक हाइड्रोजन सिग्मा से जुड़ेगा, तो कुल सिग्मा कितने हुए आपके, 3, और 3 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा आपका, sp2। बीच वाले पे देखो, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, डबल में एक सिग्मा, वही कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा आपके, sp2। और इस वाले में देखो, इस वाले में तो जैसा ये है ऐसा ही तो ये है, वही 3 हाइड्रोजन, 3 सिग्मा, और एक सिग्मा इधर दिख रहा है, टोटल सिग्मा कितने हैं, 4, और 4 सिग्मा का मतलब बच्चों संकरण कौन सा होगा, sp3। कौन सा होगा, sp3। तो इस तरीके से आप सब पे, यानी प्रत्येक कार्बन पे क्या निकाल सकते हैं, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इंग्लिश में बोलें तो आप। आगे देखिए अगला, ये नेप्थेलिन है। अब हमको देखो एक चीज ऐसे पूछ ले, कैसे भाई, स्ट्रक्चर बना दिया तो मैंने आपको, और स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो मैंने पीछे बनवा रखी है आपको, ऐसे कहते हैं नेप्थेलिन में प्रत्येक कार्बन पर संकरण कौन सा होगा, तो फिर हमको नेप्थेलिन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, और नेप्थेलिन की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां भी वही बेंजीन की तरह क्या है, प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, ये पहले भी आ चुका है, सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट किए थे तब भी मैंने आपको है ना स्ट्रक्चर को ओपन करके बताया था। देखो इस पे एक एच जुड़ा हुआ है, बैलेंस ही पूरी कर लो आप, संयोजकता पूरी कर लो कार्बन की, H, प्रत्येक कार्बन पे क्या है, एक एक H जुड़ा हुआ है, ये लो, यहां भी एक H है, इधर भी एक H, इधर भी क्या है आपका एक H, और इधर भी क्या है आपका एक H। ये लो, एक कार्बन पे निकाल देता हूं मैं संकरण, एक कार्बन पर जो संकरण होगा आपकी वही सब पे होगा। देखिए कोई सा भी कार्बन ले लो, बेंजीन की तरह सब पे क्या आएगा, वही sp2 संकरण आने वाला है, कौन सा, sp2। अब कोई सोच रहा है कि सर इसकी वैलेंसी तो आपने पूरी की नहीं, इसकी वैलेंसी तो ऑलरेडी पूरी हो रही है, देखो इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की तो ऑलरेडी पूरी हो रही है। कैसे हो रही है, देखो डबल इधर, एक इधर, एक इधर, टोटल बॉन्ड 4 हो गए ना, यहां भी देखो 2 3 4, तो इनकी तो ऑलरेडी हो रही है। तो देखो कोई से भी कार्बन पे निकाल देता हूं, इसमें निकाल देता हूं संकरण, तो सब पे क्या हो जाएगा, sp2। कैसे, देखो कोई बेंजीन की तरह एक सिग्मा, 2 सिग्मा, और डबल में एक सिग्मा, तो कुल सिग्मा कितने हैं, 3, और 3 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा, sp2। इस पे भी देख लो आप, इस पे भी देखो डबल में एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, कुल सिग्मा कितने हैं, 3, और 3 सिग्मा का मतलब तो संकरण कौन सा होता है बच्चों, sp2। तो इसका मतलब इस नेप्थेलिन के अंदर प्रत्येक कार्बन पर संकरण कौन सा है आपका, sp2। इस पे तो निकाल ही दिया, इस पे भी sp2 है, इस पे, ठीक है ना, सब पे क्या है आपके sp2, ये लो, सब पे क्या है आपके sp2, सब पर क्या है आपकी sp2, ये लो, इस पे भी sp2 है, और इस पे भी कौन सा है, दोनों को एक साथ लिख दूं कंबाइन करके, ये लो sp2, और इस पे, इस वाले पे भी देखो sp2 ही है, ये लो, और कौन सा बच गया, इस वाले पे, इस वाले पे भी देख लो, ये लो, इस पे भी कौन सा है sp2, इस पे भी कौन सा है आपके sp2। प्रत्येक कार्बन पर संकरण कौन सा है, sp2। तो नेप्थेलिन बेंजीन दोनों में ही प्रत्येक कार्बन पर संकरण कौन सा है आपके sp2। तो देखिए अब मैं ये क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख दिया था मैंने, आप ये मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में ही लिख दिया था। हाँ जी, ये मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख दिया था। चलिए अब देखिए आगे, हाँ जी, ये लीजिए आगे देखिए आप,
अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखो ये जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन, देखिए सिंपल सा कैसा है, सुनिए अब क्वेश्चन क्या है। निम्न संरचना में प्रत्येक कार्बन पर संकरण, प्रत्येक कार्बन पर क्या निकालना है आपको, संकरण। सवाल वही है पहले की जैसा ही, संकरण ज्ञात कीजिए। और इसमें मैं लिख देता हूं कैसे आपको लेफ्ट टू राइट चलना है, आपको बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट ऐसा लिख दे, और नहीं लिखिए तो आपको लेफ्ट टू राइट ही चलना है, बाएं से दाएं। और देखो स्ट्रक्चर कैसी है, सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और ये CN ऐसे दे दिए उसने। तो देखिए कार्बन कितने, 1 2 3 4, और इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन बना देता हूं मैं कैसे, चलिए जो ऑप्शन है वही लिख देता हूं, या तो ऐसे लिख दे आपको sp2 और ये आपका sp। दूसरा ऑप्शन देखिए आप, दूसरा ऑप्शन है आपके ऐसे लिख दे sp2 sp sp2 sp। और तीसरा ऑप्शन है आपके sp2 sp sp sp2। और चौथा ऑप्शन दे दे आपको ऐसा, चौथा ऑप्शन आपको ऐसा दे दे sp2, ये लीजिए sp2 और ये sp2, ये आपको स्ट्रक्चर दे दी, ये लीजिए। और ये कहां आ चुका है ये सवाल, ये आपके जेई में आ चुका है, 2 बार आ चुका जेई में, 2010 में 2012 में। सिंपल सवाल है, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, सुनिए अब। पहले तो आपको क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करना है, इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करना है आपको। क्यों, साइनाइड याद हो तो अपन ने कल कई सारे सवाल किए थे सिग्मा पाई बॉन्ड वाले, C2CN4 CCN4 C2CN2। तो साइनाइड को मैंने क्या कहा था, साइनाइड कैसे C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे बनाता है साइनाइड, साइनाइड की स्ट्रक्चर कैसी है, C ट्रिपल बॉन्ड N। बस इसको खोल के लिख दो आप। तो देखिए मैं दोबारा से इसकी स्ट्रक्चर को लिख देता हूं एक बार, और इनको तो खोल के लिखने की आपको जरूरत नहीं, बाकी को जरूरत नहीं है। कैसे करोगे आप, ये CH2 ये डबल बॉन्ड, और चाहो तो कर सकते हो आप ओपन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। तो C डबल बॉन्ड ये क्या है CH, और आगे C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक कार्बन पर संकरण निकालना है। कैसे निकालेंगे सुनिए अब। हाँ जी, देखिए इस कार्बन पे निकालिए आप संकरण, कैसे निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन है, 2 सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या है डबल, डबल में क्या होगा 1 सिग्मा। तो कुल सिग्मा कितने हैं यहाँ, 3। कुल सिग्मा कितने हैं बच्चों यहाँ, 3, और 3 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा, sp2। अब देखो एक कार्बन पे निकाला, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं अपन, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं। अब देखो sp2 वाले से जुगाड़ नहीं बैठ रहा, क्यों, इसमें भी sp2। इसका मतलब इससे तो आंसर नहीं आ रहा, तो फिर अगले वाले पे चलते हैं अपन। कई बार तो ऐसे है ना कि मान लो ये sp2 देता, ये sp2 देता, ये मान लो एक sp3 दे देता, तब 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते, 2 ही बचते। पर अभी तो यहाँ हमारा जुगाड़ नहीं बैठ रहा, इसका मतलब इस पे निकालते हैं। देखिए आप, डबल डबल, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा इधर, कुल सिग्मा कितने, 2, और 2 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा, sp। तो देखो sp2 वाला ये तो सब में है, sp का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों, यहाँ तो sp2 के बाद sp2 आ रहा है। तो आपको एग्जाम में यही अप्रोच रखनी है कि कितने वो आपके कितने आंसर है उनको आप काट सकते हैं, मतलब कितने गलत आंसर है उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं, फिर सही आंसर अपने आप आ जाएगा। आगे देखिए 3 में से हो सकता है, तो फिर इस पे निकालते हैं अपन। इस पे निकालोगे तो क्या होगा, देखो 1 सिग्मा डबल में और 1 सिग्मा इधर, 2,
और एक हाइड्रोजन किससे, सिग्मा से जुड़ा हुआ है, तो कितने सिग्मा, 3, और 3 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा, sp2। तो फिर से क्या आना चाहिए, sp2। तो देखो sp2, इसका मतलब भाई एक तो पहले काट दिया अपन ने, इसमें sp आ गया, इसमें तो sp2 है, इसमें क्या है sp2, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, इसको भी हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ऐसे आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। आगे देखिए, अब तो सबसे लास्ट वाले से ही पता चलेगा। सबसे लास्ट वाले पे देखो, एक सिग्मा, ट्रिपल में क्या होगा, एक सिग्मा, तो कुल सिग्मा कितने, 2, और 2 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा, sp। तो देखो यहां तो क्या है, sp, अरे बचा हुआ एक तो 2 और एक 4 है ना, तो इसमें तो sp है, लेकिन इसमें कैसा है, sp2, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड वाला। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बना देगा। अगला देखिए, फिर से एक क्वेश्चन और लिखता हूं। अच्छा क्या है, सुनिए, ये लो, एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं आपके लिए। अच्छा देखिए, अच्छा क्वेश्चन क्या है, सुनिए। हाँ जी, आपसे ऐसे कह दे, एलिन में, किसमें, एलिन में, एलिन, एलिन, अब इसकी इंग्लिश तो ये है, आप देख लेना, हिंदी, एलिन। तो एलिन में प्रत्येक कार्बन पर क्या निकालना है आपको, संकरण निकालना है। प्रत्येक कार्बन पर संकरण क्या होगा, देखिए, तो एलिन में प्रत्येक कार्बन पर संकरण क्या होगा, तो इसका मतलब एलिन बनाना आना चाहिए अपन को, एलिन बनाना आना चाहिए। आपसे ऐसे ऑप्शन दे दे, कैसे, ये देखिए, एलिन में प्रत्येक कार्बन पर संकरण देखिए आप, आपको ऐसे दे दे sp3, दूसरा ऑप्शन आपको दे दे sp2, एक ऑप्शन आपको दे दे ऐसा sp दे दे, और एक क्या दे दे आपको, एक आपको दे दे सेकंड, और थर्ड दे दे आपको, यानी sp2, और फिर क्या दे दे आपको, sp, sp2 sp, sp2 sp। देखो, तो इसका मतलब एलिन की हमको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। कैसे, देखना आप एलिन की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सुनिए। एलिन ये होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड C, और ये डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपका एलिन। अब देखिए एलिन में, ये एलिन में प्रत्येक कार्बन पर नहीं, ऐसे लिख देते हैं, एलिन में कार्बन पर संकरण होगा। ये प्रत्येक पे लिखो तो फिर इसका ऑप्शन चेंज हो जाएगा, फिर ऑप्शन फिर इसका ऐसे बना लेते हैं, चलो इसका ऑप्शन ऐसे बना देते हैं, फिर ये लो, प्रत्येक कार्बन लिख दिया ना, तो फिर तो अपन को क्या करना है, प्रत्येक कार्बन का मतलब तो sp3 sp2, ये लो sp बना लो, और इसमें sp2 sp sp2, और इसमें sp sp2, और ये sp3, या sp2 ही कर देते हैं इसको भी, ये लो, और एक sp2 sp, और ये sp, ये लो, तो इसमें निकालो। अब इसमें बड़ी बात तो कुछ नहीं है, बस आपको एलिन की संरचना बनानी आनी चाहिए आपको, किसकी, एलिन की। एलिन की संरचना ऐसी है, तो इसमें अब मैं डायरेक्ट निकाल दूं, देखो 2 सिग्मा, 1 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा आपका, sp2। इसका मतलब जो sp2 वाला ऑप्शन है पहला, वो तो हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। देखो तीसरे में sp चल रहा है, इसमें sp3, इसका मतलब ऑप्शन 2 ही बचे। फिर आगे वाले में देखो आप, इधर भी डबल, इधर भी डबल, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा, sp। बचे हुए कौन से, 2 और 4, तो देखो sp sp दोनों में चल रहा है,
sp 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 इसमें भी है, sp इसमें भी है, इसका मतलब इस पे निकालना पड़ेगा मुझे संकरण। इस पे निकालूंगा तो देखो वही 2 सिग्मा, 2 हाइड्रोजन है और 1 सिग्मा इधर, 3 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा, sp2। तो देखो यहाँ तो sp है, इसमें क्या है sp2, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। एक और देखो, एक क्वेश्चन, हाँ जी ये लीजिए, हाँ अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्या, अगला क्वेश्चन है आपका किटीन में, किसमें, किटीन, किटीन किटीन कर देते ना, किटीन में, या एक बार इसको सही लिखता हूं मैं, देखो किटीन, किटीन ही कर देते हैं चलो, अब इंग्लिश भी लिख देता हूं मैं, दोनों लिख देता हूं। किटीन में कार्बन पर संकरण, किटीन में कार्बन पर संकरण कौन सा होगा, ये लीजिए ऑप्शन है आपका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। देखिए एक है आपके वही sp3, sp2, sp और सेकंड व थर्ड दोनों, सेकंड व थर्ड दोनों ऐसे दे दे हमको, सेकंड व थर्ड दोनों, क्या होगा सुनिए, सेकंड और थर्ड दोनों, इसका मतलब किटीन की हमको क्या आनी चाहिए, स्ट्रक्चर बनाना आनी चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो किटीन ऐसा होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये किटीन है। तो देखिए किटीन में इस कार्बन पे संकरण निकालो, इस पे कैसा आ रहा है आपकी sp2, कैसा आ रहा है sp2, sp2 कैसा है बच्चों, 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा sp2, और इस पे निकालेंगे तो 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, 2 सिग्मा का मतलब संकरण sp2, वो सॉरी sp, तो sp2 भी है sp भी है, तो देखो sp2 भी है sp भी है, sp3 तो नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट गया। अब sp2 भी चल रहा है कार्बन पे तो, और sp भी चल रहा है, अगर वो ऐसे कहता कि लेफ्ट टू राइट तब तो sp2 sp ये ऑप्शन हो जाता, पर यहाँ तो दोनों ही हो जाएंगे, sp2 भी होगा और sp भी होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा 4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, ऐसी मान लो कोई स्ट्रक्चर बना दे आपको, ऐसी ये लो, ये लो, और इस तरीके की स्ट्रक्चर बना दी आपको, ठीक है ना, और इसमें आपसे पूछ ले प्रत्येक कार्बन पर संकरण कौन सा होगा, प्रत्येक कार्बन पर संकरण कौन सा होगा, तो ये मैंने कौन सा आबंध रेखा संरचना सूत्र बना दिया आपका, कौन सा आबंध रेखा संरचना सूत्र। तो आप इसमें प्रत्येक कार्बन पर संकरण कैसे निकालेंगे, देखिए यहां कैसे निकालेंगे आप, सुनना, यहां कैसे निकालेंगे आप, हाँ जी देखिए यहां कैसे निकालोगे, आबंध रेखा संरचना सूत्र है, इसका मतलब एक कार्बन है, इस पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, तो 2 सिग्मा और 1 सिग्मा इधर, 3 सिग्मा, इसका मतलब इस कार्बन पे संकरण कौन सा होगा, 3 सिग्मा का मतलब sp2। ऐसे इस पे देखो, इस पे भी आपके सेम वही, 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, 3 बॉन्ड हो गए, इसका मतलब एक हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन सिग्मा से जुड़ेगा, तो वही संकरण कौन सा हो जाएगा आपके sp2। इस पे देखो आप, इस वाले पे, या कार्बन 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, तो देखो इधर वाला भी सिग्मा इधर वाला भी सिग्मा, और 2 हाइड्रोजन है सिग्मा से जुड़ेंगे तो कुल आपके कितने सिग्मा हो गए 4, और कुल सिग्मा 4, तो संकरण कौन सा होगा आपका sp3। ऐसे इस पे देख लो, इस वाले पे, इस पे देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा डबल में 1 सिग्मा,
तो कुल सिग्मा कितने हुए आपके 3, और कुल सिग्मा 3 तो संकरण है sp2। ऐसे इस पे निकाल लो आप, बीच वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पे देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा, तो कुल सिग्मा 3, और 3 सिग्मा का मतलब संकरण कौन सा होगा आपका sp2। और इस पे निकालोगे आप इस वाले कार्बन पे, तो इसका मतलब इसने एक ही बॉन्ड बना रखा है सिंगल, इसका मतलब कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3। आवर्त रेखा संरचना सूत्र में क्या रखा है मैंने, जितने आपको कार्बन के बॉन्ड घट रहे हैं उतने ही हाइड्रोजन जुड़े हुए मानने, उतने ही हाइड्रोजन जुड़े हुए आपको मानने हैं। तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3, तो 3 सिग्मा से जुड़ेंगे, तो टोटल सिग्मा कितने हुए 4, और 4 सिग्मा का मतलब संकरण है sp3। और एक और देख लो ये लास्ट वाले में, ये लास्ट वाले में, इसमें क्या होगा देखो, वही कार्बन है 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन तो सिग्मा से जुड़ेंगे, तो 2 सिग्मा, और डबल में 1 सिग्मा, तो कुल सिग्मा कितने हैं आपके 3, और कुल सिग्मा 3 तो संकरण कैसा होगा sp2। कैसा होगा बच्चों sp2। तो देखिए मैंने ये आपको सारी अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी संकरण की अच्छे से आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दी है बिल्कुल। किटीन आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एलिन वाली इंपॉर्टेंट है आपके। किटीन की स्पेलिंग ऐसी है देखो, ये किटीन KETENE, ये किटीन है, वो एलिन था, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, वो एलिन था। तो आपको स्ट्रक्चर का देख लो कितना रोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर्स बार बार आ रही हैं, आपको इनको याद रखना है। एसीटोन क्या होता है, एक्रेल एल्डिहाइड क्या होता है जिसको एक्रोलिन भी बोलते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड क्या होता है, क्रोटोनिक एसिड क्या होता है, ये सारी चीजें सीखेंगे अपन धीरे धीरे। लेकिन अभी तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, अभी तो हमारा ऑर्गेनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अभी तो हमने बेसिक चीजें पढ़ी हैं, अभी और बेसिक पढ़ेंगे, इसीलिए तो इसको जीओसी कह रहे हैं, आपका जीओसी का आना जरूरी है आपको। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और ये हमारा संकरण वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और भी आप अदर बुक्स वगैरह देख सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी वाली बुक्स है उसको देख लो, वैसे मैंने सारे इंक्लूड कर रखे हैं। और इसके अलावा देखो आपको सेकंड ग्रेड के लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहाँ पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी आप एनसीईआरटी देखना चाहें देख सकते हैं। और ग्रेजुएशन लेवल पे अगर बुक्स देखना चाहें आप, तो देखो ग्रेजुएशन लेवल पे बुक्स चलती हैं आपकी, पी भागचंदानी वाली बुक, किसकी, पी भागचंदानी, तो वो वाली बुक आप देख सकते हैं, भागचंदानी। ये कॉलेज लेवल पे चलती हैं आपकी हिंदी मीडियम में, इनको देख सकते हैं आप। इंग्लिश मीडियम वाले उनको बता देंगे, तो इनको, और वैसे तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में तो आपको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे फिजिक्स और बायो में भी आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं। और हाँ एक काम और कर सकते हैं आप, किसी के आपके आजकल तो मिल जाते हैं खूब, अगर मान लो कोई नीट वगैरह कर रहा है, कोई बच्चा कोई नीट वगैरह कर रहा है, आपका जानकार है कोई अड़ोसी पड़ोसी जो भी है, अगर उसके पास मॉड्यूल वगैरह पड़े हों तो उनमें से भी आप क्वेश्चंस देख सकते हो। नीट लेवल से ज्यादा तो आता नहीं है सेकंड ग्रेड में, तो नीट वाले आपके ये हो गए, और ये पी भागचंदानी वाली बुक्स देख लो ज्यादा देखना चाहो आप, और एक आपके एनसीईआरटी चली रही है, बाकी तो आपको देखने की जरूरत नहीं, मैं ही आपको इनसे भी और भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे मैटर दे रहा हूँ आपको, तो आपको ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन फिर भी कई बार बच्चे करते हैं ना, सर बुक्स कौन कौन सी चाहिए, तो ऐसी बुक्स आप ले सकते हैं, वैसे तो आपके पास होंगी, अभी करंटली आपने किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, ये 1-2 साल हुए होंगे, तो आपके पास होंगी ये बुक्स वगैरह, ठीक है ना। वैसे आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, सूर्य कंपटीशन क्लासेस पे आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वैसे तो अपना चैनल अच्छा चल रहा है, अभी तो उसको मुश्किल से 10 ही दिन हुए अब, ठीक है ना, और उसमें 114-15 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए, वॉच टाइम भी ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और एक चैनल अपना पहले से चल ही रहा है सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेज वाला, उसमें आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं, कोई भी आपके जानकार हैं, वो 11-12 नीट जेई वगैरह के लिए, अभी तो पढ़ना 11-12 एनसीईआरटी को कवर करते हुए पूरा उसको पढ़ा रहे हैं, आप भी देख सकते हैं वहां, लेकिन वहां थ्योरेटिकल है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको तो यही देखो आप, क्योंकि वो थ्योरी ज्यादा है, वो तो थ्योरेटिकल के हिसाब से पढ़ा रखा है ना, क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, करवाने को तो उसमें थ्योरेटिकल भी, लेकिन फिर भी मान लो किसी की थोड़ी लो केमिस्ट्री है, तो वैसे तो अपन लो लेवल से चल रहे हैं, लो से हाई की तरफ चलेंगे अपन, तो आप तो यहीं पे अच्छे हैं सेकंड ग्रेड वाले। और एक बैच अपन जल्दी केमिस्ट्री के लिए स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर भी पढ़ाएंगे उसमें, और सेकंड पेपर केवल केमिस्ट्री, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे मैं भी और आपको अच्छे से अच्छा मैटर देने की कोशिश करूं, ठीक है, ओके।